सो स्वादिष्टान चक्र के बारे में हम जानने वाले हैं। स्वादिष्टान चक्र हमारे लिए क्या क्या काम करता है, स्वादिष्टान चक्र का क्या महत्व होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, स्वादिष्टान चक्र को किस तरीके से हम जागृत कर सकते हैं, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम सभी लोग सीखने वाले हैं अभी। ऑन करते हैं पहले। यस। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी लोगों को? अगर दिखाई दे रही है तो थंब दिखा देंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस। ओके। यस यस, कर सकते हैं। तृष्णा मैम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ना? हम क्लासेस कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ, इसको सेक्रल चक्र भी कहा जाता है, स्वादिष्ठान चक्र को। स्वादिष्ठान चक्र हमारे जो नाभि होती है, नाभि से 3 उंगल नीचे की तरफ मौजूद होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो नाभि से 3 उंगल नीचे की तरफ ये मौजूद होता है। इसका जो रंग होता है वो केसरिया रंग, या हम ऑरेंज कलर में, ये 2 कलर में इसको डिफाइन करते हैं। ऑरेंज कलर हम इसको डिफाइन किया जाता है, लोअर अब्डोमिनल के पास होता है ये, नेवल से 3 उंगल नीचे की तरफ। ठीक है, इसका जो ये वाटर के लिए इसे डिफाइन किया जाता है। एंड इसका जो मंत्र होता है बताए वम, व और अम, व के ऊपर बिंदी, वम। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, 6 पंखुड़ियों वाला ये, कमल की 6 पंखुड़ियों की तरह हमारे स्वादिष्टान में दिखाई देता है। ठीक है, देन इसका जो मीनिंग होता है, ये क्रिएटिविटी के लिए, सेक्सुअलिटी के लिए और प्रेशर्स को कम करने के लिए। जैसे किसी को क्रिएटिविटी का प्रॉब्लम है, ठीक है, क्रिएटिव नहीं सोच पाते, कुछ कर नहीं पाते, या बहुत सारे लोग हो गए जो बहुत क्रिएटिव रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कर पाते, बार बार मतलब किसी चीज़ को सोचते हैं और उसको पूरी तरीके से विजुअलाइज करते हैं और उसको बहुत आसानी से कर लेते हैं। या सेक्सुअलिटी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी से परेशान है, प्रॉब्लम में है, तो आपका स्वादिष्टान चक्र जो है वो ब्लॉक है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आपको आती है। अब इसके जो फंक्शंस होते हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस है? सबसे पहला, इमोशनली बैलेंस करने के लिए। ठीक है, हम जो व्यक्ति इमोशनली बैलेंस नहीं है उसको इमोशनली बैलेंस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड सेक्सुअलिटी के लिए, सेंसिटिविटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और आर्टिस्टी के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब इसके इम्बैलेंस होने के क्या क्या सिम्टम्स है, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस है या इम्बैलेंस है? तो इमोशनली इनस्टेबिलिटी आपके अंदर रहती है, मतलब कभी सोचते मैं ये चीज कर लूं, कभी सोचते नहीं करूं, कभी सोचते मैं सुबह जल्दी उठूं, कभी सोचते मैं नहीं कर उठूं, कभी सोचते कि मैं बिजनेस करूं, कभी सोचते कि मैं नहीं करूं, कभी सोचते मुझे इनसे बात करना चाहिए, फिर थोड़े टाइम बाद सोचते नहीं 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 करना चाहिए। तो मतलब आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता है, बार बार चीजों को बदलता है, बार बार चीजों को बदलता है। तो आपका जो स्वादिष्टान चक्र है, ये ब्लॉक है। ठीक है, गिल्टी फील करना, किसी भी चीज के लिए अपने आप को ही दोषी ठहराना, बार बार गिल्टी फील करना और बहुत लंबे समय तक के गिल्टी फील करना। ठीक है, तो ये अगर आपको होता है तो आपका स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक है। ठीक है, एडिक्शन के शिकार होना, मतलब किसी भी चीज का एडिक्शन, अगर चाय का एडिक्शन है, या मोबाइल का एडिक्शन है, या आपको किसी शराब का एडिक्शन है, किसी भी चीज का एडिक्शन है और आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन उसको छोड़ नहीं पा रहे, इट मीन्स आपका स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक है। अगर आप स्वादिष्टान चक्र आपका बैलेंस हो जाता है तो आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी, उस एडिक्शन को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, फियर है ना, बहुत डर महसूस होता है, बार बार डरते हैं किसी काम को शुरू करने से पहले, तो भी आपका जो स्वादिष्टान चक्र है ये ब्लॉक है। अगर आपको यूरिनरी के अंदर इन्फेक्शन है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो भी आपका जो स्वादिष्टान चक्र है ये ब्लॉक है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए हम डांस कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप स्विमिंग करोगे, आपका ये चक्र बैलेंस होते चलेगा। ठीक है, डांस आप जितना करोगे, डांस में अगर आप बेली डांस ज्यादा करते हैं तो ये बहुत जल्दी एक्टिव होता है। ठीक है, देन हम ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खाएंगे तो
इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। एंड कुछ योगास के पोजेस होते हैं जिससे हम इसको कर सकते हैं। एंड मेडिटेशन के दौरान वम मंत्र का उच्चारण करके इसके अंदर हम शक्ति मुद्रा का यूज करते हैं। शक्ति मुद्रा मैंने मॉर्निंग में जो आए थे उन लोगों को पता होगा, ये जो आपका अंगूठे होते हैं ये अंदर की तरफ दबे हुए होते हैं इस तरीके से, अंदर की तरफ। बाकी की जो फर्स्ट दो फिंगर होती है ये नीचे की तरफ होती है, और लास्ट की दो फिंगर होती है ये दोनों इस तरीके से जुड़ी होती है, आपकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। ठीक है, ये लास्ट वाली दो फिंगर होगी आपकी, जो लास्ट वाली होगी ये लास्ट की दो फिंगर ऐसी जुड़ी होगी, और ये जो आपका अंगूठा होगा ये अंदर की तरफ होगा। क्लियर? तो आप दिन में अगर इसको 5-5 मिनट 3 बार भी करते तो भी आप आपके स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर? एंड इसके लिए हम कुछ स्टोन्स हैं जिनको हम धारण कर सकते हैं, जैसे मून स्टोन हो गया, गोल्ड कैल्सिट हो गया, ठीक है, कोरल हो गया, ये हम धारण कर सकते हैं जिससे हम अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। जो हर्ब्स है जिसमें हम सैंडलवुड का यूज कर सकते हैं, योंग योंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप में से कोई होगा जो अरोमास के बारे में जानता होगा तो उनको पता होगा योंग योंग, डेमिना। ठीक है, और योगासन में हम भुजंगासन करके भी इसको जागृत कर सकते हैं। असेंशियल ऑयल जो होते हैं ये बेंजोइन ऑयल है ना, कैडामाइन और क्लेरिसेंग और यांग यांग, सैंडलवुड, ये जो अरोमा ऑयल्स होते हैं इन अरोमा ऑयल्स को यूज करके हम अपने चक्रों को जागृत कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो 7 डेज का प्रोग्राम अभी आप लोगों को जो फ्री मिल रहा है इसके बाद में 21 डेज का होता है, तो उसके अंदर हम इसका यूज बताते हैं। क्योंकि 7 डेज के अंदर पहले आपको उसकी आदत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकदम से आपको हम अरोमा ऑयल का यूज करना नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो उसकी जो एनर्जी है उसको सहन नहीं कर पाते। ठीक है, अगर आपका स्पिरिचुअल लेवल, आपके चक्रा बहुत ज्यादा इम्बेलेंस है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आप बेहोश हो सकते हैं, कोमा में भी जा सकते हैं, बहुत आप रोना शुरू कर सकते हैं, आपको हंसी आना शुरू हो सकती है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये मैं बाद में आप लोगों को, जैसे अगर आप आते हैं तो फिर मैं आगे आप लोगों को ये चीजें बताऊंगा। क्लियर है सभी को? एवरीवन क्लियर अभी तक जितना बताया? यस, थैंक यू। सो अब आगे बढ़ते हैं अपन मेडिटेशन के लिए। सभी लोग एक शांत जगह पर बैठ जाएंगे, अपना स्पेक्ट वगैरह उतार लीजिए, है ना। और एयरफोन अगर यूज कर सकते हैं तो सबसे परफेक्ट, एयरफोन का यूज कर लीजिए। एयरफोन का यूज करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। यस, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, आंखों को बंद कर लीजिए अपनी, और आंखों को बंद करके एक गहरी और लंबी सांस लेंगे। गहरी लंबी सांस ली, और सांसों को रिलीज करते हुए पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़िए, बिल्कुल ढीला। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे, और इन सांसों को अपने स्वादिष्टान तक पहुंचने देंगे। पूरा ध्यान सिर्फ अपने स्वादिष्टान चक्र पे रखिए। सांस लीजिए और सांस छोड़िए। पूरा फोकस अपने नाक के पास ले आइए, और सांस जब आप ले रहे हैं तो आपको अंदर की तरफ ठंडाहट महसूस होगी, एक ठंडी हवा अंदर जाती हुई महसूस होगी। इसे फील करिए। और इन सांसों को अपने स्वादिष्टान तक जाने दीजिए। ये अपने स्वादिष्टान तक चक्र तक पहुंच रहे हैं। देखिए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर।
सांस लेते समय आपको ठंडी हवा अंदर की तरफ जाती हुई महसूस होगी। इसे अपने स्वादिष्ठान चक्र तक भरने दीजिए और सांसों को छोड़ते हुए पूरा ध्यान अपनी नाक पर ले आएंगे और आप देखेंगे कि गर्म हवा बाहर निकल रही है। टेक अ डीप ब्रेथ, स्वादिष्ठान चक्र तक जाने दीजिए एंड रिलैक्स करते हुए आपके सारे ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशंस, ये सारी समस्याएं इस धुएं के रूप में, इस सांस के रूप में बाहर निकल रही है। इसे निकलने दीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, स्वादिष्ठान चक्र तक जाने दीजिए और सांसों को छोड़ते हुए सारी नेगेटिविटी, सारे ब्लॉकेजेस, सारी एंजाइटी बाहर निकल रही है। देखिए, अब अपने पूरे बॉडी को, अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आपका पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ चुका है। सांसों को लीजिए और अपने सर में भरने दीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपने सर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। अगेन एक बार फिर से सांस लेंगे और अपने पूरे चेहरे में इन सांसों को भरने देंगे। धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए अपने चेहरे को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम शांत। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, अपने गले में भरने दीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपने गले को बिल्कुल शांत, रिलैक्स कर दीजिए। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने दोनों हाथों में भरने दीजिए। धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, इन सांसों को अपने चेस्ट में, अपने स्टमक में भरने दीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए आपके स्टमक को, अपने चेस्ट को बिल्कुल ढीला और रिलैक्स कर दीजिए। पूरा ध्यान आपके पैरों पर, सांस लीजिए, अपने पैरों में भरने दीजिए और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स और शांत कर दीजिए। अब आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है, पूरी बॉडी एकदम शांत और बिल्कुल काम हो चुकी है। शांत शांत, बिल्कुल शांत, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। सारे टेंशन, सारी एंजाइटी, सारे नेगेटिविटी बिल्कुल बाहर जा चुकी है। आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, पूरी बॉडी आपकी बिल्कुल शांत हो चुकी है। अब आप जहां भी बैठे हैं वहां से नीचे की तरफ अपने ध्यान को इस पृथ्वी की तरफ ले जाइए और आप देखिए पृथ्वी में मौजूद बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आपस में एकत्रित हो रही है और एक वाइड गेन के रूप में ये सारी ऊर्जा आपस में एकत्रित हो रही है। अब ये ऊर्जा की गेन धीरे धीरे देखिए आपकी तरफ बढ़ने लगी है, आपकी तरफ बढ़ रही है। देखिए ऊर्जा की गेंद
धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। इसके तेज को देखिए, ये अपनी जांघों को टच कर रही है। ये ऊर्जा आपके जांघों के पास, आपके पैर के पास पहुंच चुकी है। दोनों पैरों के जांघों को टच कर रही है। अब ये धीरे धीरे ऊपर उठती हुई आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही है। और आपके मूलाधार चक्र में ये वाइट लाइट, ये पूरी ऊर्जा की गेंद भर चुकी है। इस वाइट कलर को अपने मूलाधार चक्र में फील करिए। सारे ब्लॉकेजेस को खत्म कर रही है, सारी नेगेटिविटी को ये खत्म कर रही है। बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, बिल्कुल शांत, और अपने मूलाधार चक्र को बिल्कुल क्लीन कर रही है। अब ये ऊर्जा की गेंद धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगी है और ये आपके स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर चुकी है। और आपके स्वादिष्ठान चक्र में देखिए, जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी नेगेटिविटी, जो भी एंजाइटी है, वो सारी खत्म कर रही है। देखिए, आपका स्वादिष्ठान चक्र बिल्कुल क्लीन, पूरी तरीके से इस वाइट लाइट से भर चुका है, एकदम क्लीन हो चुका है। यहाँ पे मौजूद सारी नेगेटिव ऊर्जा बाहर जा चुकी है, बिल्कुल बाहर निकल चुकी है। आप बिल्कुल पॉजिटिव हो चुके हैं। अब ये आपके स्वादिष्ठान चक्र में ऑरेंज कलर को फील करिए। देखिए, ऑरेंज कलर आपके स्वादिष्ठान चक्र में भरता जा रहा है। फील करिए इसे, ऑरेंज कलर को देखिए और अपने पूरे स्वादिष्ठान चक्र में इस ऑरेंज कलर को भरने दीजिए। आपका पूरा स्वादिष्ठान चक्र इस ऑरेंज कलर से भर चुका है। इस कलर को देखिए, इसकी एनर्जी को फील करिए। सारी नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकाल रही है आपके स्वादिष्ठान चक्र से। ये केसरिया रंग, ये ऑरेंज कलर सारी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकाल रहा है। देखते जाइए। अब आपका स्वादिष्ठान चक्र बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बिल्कुल क्लीन और साफ, एकदम साफ। 3 बार दोहराइए। स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो, स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो, स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो। पूरा ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र पे रखते हुए नॉर्मल सांस लीजिए और छोड़िए। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने स्वादिष्ठान चक्र पे रखना है। अब हम इसके बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। बीज मंत्र का उच्चारण करते समय जब आप वम मंत्र का उच्चारण करेंगे तो वम के लय को आपको खींचना है, इसके स्वर को, और आपको अपने स्वादिष्ठान चक्र तक जाने देना है। किस तरीके से? वम। अपने पूरे स्वादिष्ठान चक्र तक इसे पहुंचने देना है। पूरा ध्यान इस बीज मंत्र के दौरान हमें अपने स्वादिष्ठान चक्र पर रखना है। पूरा ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे और बीज मंत्र का उच्चारण हम करते जाएंगे। वम मंत्र का उच्चारण कंटिन्यूअसली आपको करते जाना है।
पूरा ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र पर। तीन बार दोहराइए। स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो, स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो, स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो। पूरा ध्यान सिर्फ स्वादिष्ठान चक्र पर। फील करिए इसमें एनर्जी। इसमें उठ रहे सेंसेशन को फील करिए।
पूरा ध्यान सिर्फ अपने स्वादिष्ठान चक्र पर रखिए। अगले 10 मिनट में आपको बहुत ही पावरफुल सेंसेशन फील होने वाला है सभी लोगों को। पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर।
अब अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खोल लीजिए। अब आपको मेरी तरफ से एक बहुत ही पावरफुल रेकी हीलिंग दी जा रही है। अपने दोनों को हाथों को जोड़ लीजिए और दोनों हाथों को जोड़ के बोल दीजिए कि मैं इस हीलिंग को लेने के लिए तैयार हूँ, पूरी तरीके से समर्पित हूँ। और अपने दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ खोलते हुए, ऊपर की तरफ रखते हुए अपनी दोनों हथेलियों को खोल लीजिए। यस।
अपने दोनों हाथों में वाइब्रेशन को फील करिए, सफेद लाइट को फील करिए। दोनों हाथों में सफेद लाइट को फील करिए। दोनों हाथों में आपको गर्माहट महसूस होगी। देखिए, आपके दोनों हाथों में फील करिए इस एनर्जी को। अब अपने स्वादिष्ठान चक्र पर दोनों हाथों को रखिए। दोनों हाथों को रखिए अपने स्वादिष्ठान चक्र पर। और अपने स्वादिष्ठान चक्र में इस एनर्जी को जाने दीजिए। फील करिए, आपके दोनों हाथों से वाइट कलर की लाइट निकल रही है और अपने स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर रही है। जाने दीजिए, इस गर्माहट को महसूस करिए, इस एनर्जी को फील करिए अपने स्वादिष्ठान चक्र में। यहाँ पर आपको गर्माहट महसूस होगी। देखते जाइए, इस एनर्जी को अपने हाथों से निकलने दीजिए और अपने स्वादिष्ठान चक्र में जाने दीजिए। 3 बार दोहराइए। स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो, स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो। Here are 3 things you must. अब बिल्कुल शांत बैठ जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए और आपको स्वादिष्ठान चक्र में जो भी सेंसेशन हो रहा है उसे फील करिए। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाइए।
अब हम एक बहुत ही प्यारा सा ग्रेटिट्यूड देंगे। अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर रखेंगे और आंखों को बंद करते हुए बहुत ही प्यारे से इस ग्रेटिट्यूड को हम दोहराएंगे। मुझे स्वस्थ सकारात्मक दिमाग देने के लिए हे ईश्वर, मैं आपका सदैव आभारी हूँ। मेरी सोच को एक सकारात्मक रूप देने के लिए मैं आपका सदैव धन्यवाद करता हूँ और प्रभु सदैव आपका आभारी रहूंगा। हे परमात्मा, आपने जो कुछ भी मुझे दिया है उन सभी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपका आभारी रहूंगा। हे ईश्वर, हर उस सांस और प्राणवायु के लिए जिससे मैं जीवित हूँ, उस प्राणवायु के लिए आपका आभारी हूँ। हे पिता परमेश्वर, उस प्रत्येक वस्तु का जिसका उपयोग करके मैं अपने जीवन को सरल बनाता हूँ, उन सभी वस्तुओं के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ और हृदय से आपका आभारी हूँ। मेरे ईश्वर, मेरे शरीर को और मेरे दिमाग को स्वस्थ रखने वाले उस भोजन के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। परमात्मा, इस भोजन के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। हे ईश्वर, आपने मुझे संपन्न और खुशहाल परिवार दिया है, जिसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मुझे सज्जन और अच्छे सलाहकार, दोस्त, सगे संबंधी देने के लिए ईश्वर, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। चेहरे पर मुस्कान मुझे रखिए। मेहनती इंसान बनाने के लिए आपका सदैव आभारी हूँ। जो जीवन में जी रहा हूँ उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मेरे जीवन की सफलताओं जो मुझे अब तक मिली हैं और आने वाली सभी सफलताओं के लिए पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी हूँ। मेरे जीवन में आने वाली समृद्धि और संपन्नता के लिए पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और सदैव आपका आभारी रहूंगा। मेरे लक्ष्य को सफलता का रूप देने के लिए ईश्वर, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं आपकी संतान हूँ, अतः सुख, संपन्नता, समृद्धि, सफलता पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आपकी संतान होने का मुझे गर्व है और मैं इसके लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। पूरा ध्यान अपने हार्ट पे फील करिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए और अब हम एक बहुत ही प्यारी सी प्रेयर करने जा रहे हैं। एक बहुत ही ग्रेटिट्यूड सॉन्ग हम सुनने जा रहे हैं। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ इसे फील नाम तो करिएगा, सुना नहीं होगा लेकिन दिया है। सुनते Trust जाइए। me. This one's for the one who has given us everything. So are you ready? Let's do this. हार्ट पे रखिए, हाथ रख लीजिए अपने हार्ट पर और फील करिए इसे। चेहरे पर मुस्कान। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक। चेहरे पर मुस्कान रखिए। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी,
तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, औकात मेरी। तूने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, कहाँ है ठिकाना। तूने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक। जब भी नजर तेरी रहमत पर पड़ती है, जब भी नजर तेरी रहमत पर पड़ती है, जिंदगी बड़ी खुशहाल नजर आती है। जब भी नजर तेरी रहमत पर पड़ती है, जिंदगी बड़ी खुशहाल नजर आती है। क्यों बेसबब दिया जाता है मेरा सांवरा, क्यों बेसबब दिया जाता है मेरा सांवरा। हाथ उठते भी नहीं और दुआ कबूल हो जाती है, कबूल हो जाती है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता, देता दिलाता। खाली था दामन तूने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान,
माधव दीन दयाला। बिल्कुल शांत, रिलैक्स, बिल्कुल शांत हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। आसपास की आवाजों को सुनिए, आसपास में जो भी सुनाई दे रहा है उसे सुनने की कोशिश करिए। और जैसा ही आपको ठीक लगे, आप अपने हाथों पर को अपनी आंखों पर रख सकते हैं और धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अब आप में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों को अगले 5 मिनट के लिए मैं हीलिंग दे रहा हूँ। और ये बहुत ही पावरफुल हीलिंग है। इसके लिए आपका कैमरा ऑन होना बहुत ज़रूरी है। यस, अंकिता मैम, आपने कॉल किया था आज। आज मुझे कॉल किसकी तरफ से आया था? दोपहर में हीलिंग के लिए। ओके, अच्छा ठीक है पूनम मैम, आपने किया था। यस बिल्कुल, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले रहा हूँ। आप लेट जाइए, जिस भी पर्सन को हीलिंग चाहिए होगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो क्या होता है, जब मेडिटेशन के दौरान अगर अभी कभी आपको रोना आ रहा है, बहुत बेस्ट फीलिंग है ये। अगर आप रो रहे हैं, इट मीन्स आपका अंदर के जो इमोशंस हैं, जो दबे पड़े हुए, ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे इमोशन होते हैं जो दबे पड़े होते हैं। और इसी कारण से हमारे अंदर बीमारियां, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारों का जन्म होता है। और हमें लगता है कि ये बाहर से आ रहा है। ठीक है, तो जब अगर आपको ऐसा कभी अनुभव हो रहा है, आपको रोना आ रहा है, बहुत अच्छा अनुभव है, आपके इमोशंस बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। यस, जो भी हीलिंग अभी लेना चाहता है, बाकी लोग जा सकते हैं, जो हीलिंग लेना चाहता है वो बैठेंगे और लेट जाएंगे, जो भी पर्सन हीलिंग लेना चाहता है। यस, थैंक यू। यस, आप लेट जाएंगे। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको पैर जो है वो क्रॉस नहीं करना है। अपने पैर को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, सीधे ही करके आपको लेटना है, पैर को क्रॉस नहीं। ठीक है, आप लेट जाइए। जो भी हीलिंग लेना चाहता है वो सभी अपने हाथों को जोड़ेंगे लेटकर और बोलेंगे, मैं, अपना खुद का नाम लीजिए, नरेश सर से हीलिंग लेने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करती हूँ। मैं इस यूनिवर्स से, गौतम बुद्धा से हीलिंग लेने के लिए तैयार हूँ और अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करती हूँ। सॉरी। आप आंखों को बंद कर लेंगे, बिल्कुल। और एक वाइट लाइट को फील करेंगे, जहां भी आपको प्रॉब्लम है, जहां भी आपको दिक्कत हो रही है, वहां पे एक वाइट लाइट को आप फील करेंगे। यस, एक वाइट लाइट फील करिए, जहां भी आपको प्रॉब्लम है, जहां भी आपको दिक्कत है।
बिल्कुल शांति से अपनी आंखों को खोल सकते हैं और अब आप उठ सकते हैं। यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कल फिर हम सभी लोग मिलेंगे ठीक 9 बजे। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं कल 9 बजे, और सुबह का सेशन भी अगर हो सके तो अटेंड करिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारा बहुत सारे आपको नॉलेज मिलेगा, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। जैसे आप में से कोई पर्सन ऐसा है जिनके पास अपना खुद का कोई नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है खुद का, तो अगर वो चाहता है मेरे जैसा कोच बनना, जैसे मैं हीलिंग्स के ऊपर ट्रेनिंग्स देता हूँ, मेडिटेशंस के ऊपर होते हैं, बिजनेस के ऊपर होते हैं, तो ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हमारे चलते हैं। तो आपकी एक्सपर्टीज आप लोगों तक अगर पहुंचाना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उसमें भी आपकी मदद करूंगा कि कैसे आप एक डिजिटल कोच बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना आईडी दे दिया है आपको, coach.naresh वानखेड़े। यहाँ पे आप जाओगे तो इस पे आपको, आप इस पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। मॉर्निंग में मिलते हैं, मॉर्निंग में 6 बजे कनेक्ट हो जाइए सभी लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप में से और कभी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिनों से प्रॉब्लम है, तो आप एक एक्टिविटी आप लोगों को करना है, रात में सोने से पहले पानी को आपको लेना है। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम है आपको कागज पर लिखना है, और आपको ये लिखना है कि वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, और ये लिख के आपको वाटर पर चिपका देना है। ठीक है, अगर आप बॉटल ले रहे हैं, आप ग्लास ले रहे हैं, तो उसके चारों तरफ आप उसको चिपका दीजिएगा। और जैसे मॉर्निंग में आप उठोगे तो उस पानी को आपको सिप सिप करके पीना है, एक बार में मत पीना, थोड़ा 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 सिप सिप करके पीना। आपको विद इन वीक के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको डिफिकल्टीज हो रही है, वो सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम सभी लोग मॉर्निंग में 6 बजे। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।